सन 1971 पोर्टलैंड से सैटल टेकोमा जाने वाली फ्लाइट में एक पैसेंजर एयर होस्टेस को एक नोट देता है जिसमें लिखा था, दिस प्लेन इज हाईजैक, आई हैव ए बॉम्ब इन माय बैग। अगर बचना है तो अपने सरकार से बोलो $2 लाख दे, अगर नहीं दिया तो प्लेन को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि उस वक्त का सबसे खतरनाक इंसान, जिसका नाम था डीबी कूपर। तो ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 से, जहां एक फ्लाइट 305 अपने रनवे से 2:50 पे 36 पैसेंजर को लेकर उड़ान भरता है। इसके कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट के सबसे लास्ट सीट पे एक ब्लैक सूट पहने हुए पैसेंजर एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर उसे एक नोट देता है और फिर उसे ब्रीफकेस की तरफ देखने को बोला। जैसे ही एयर होस्टेस उसके बैग की तरफ देखी, उसके होश उड़ गए। दरअसल उसमें एक बॉम्ब था। पायलट कंट्रोल रूम को बताता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है, प्लीज हमारी मदद करो। FBI भी एक्टिव होती है और कुछ ही घंटों बाद ये लोग मान भी जाते हैं कूपर की डिमांड पूरा करने के लिए। तो डीबी कूपर इतना शातिर था कि उसने FBI से कहा, मुझे साथ में 4 पैराशूट भी चाहिए ताकि सभी कंफ्यूज हो जाए कि कहीं वो किसी होस्टेस के साथ जंप ना कर जाए, इसलिए उसे असली वाली पैराशूट मिल सके। अब रात के लगभग 8 बज चुके थे। पैसा कैश में लेकर कूपर प्लेन को फिर से मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ान भरने को बोला। कूपर कहता है कि प्लेन का हाइट सिर्फ 10,000 फीट रहनी चाहिए, लैंडिंग गियर नीचे और सबसे बड़ी बात रेयर स्टेयरकेस खुला रहेगा। मैक्सिको में उस वक्त का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री था। तेज हवा, बारिश, बिजली कड़क रही थी, पर कूपर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। रात 8:13 पे कूपर अपने हाथों में पैसों से भरा बैग और इसे पैराशूट लेकर प्लेन से छलांग लगा देता है। FBI ने जमीन आसमान एक कर दिए। सभी तरह से पूरी कोशिश करी गई उसे ढूंढने के लिए, कूपर का कहीं भी पता नहीं चला। बस उसके कुछ चीजें सामने आ पाए। इस केस को लगभग 45 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलाई जाती रही, पर आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता कि आखिर डीबी कूपर कौन था, कहां से आया और आखिर कहां चला गया। क्या कूपर उस वक्त सरवाइव कर पाया होगा या नहीं? ये केस आज भी सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। सब्सक्राइब